आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूं और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी केशव, जीवन भर। और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? अवश्य निभाऊंगा। वाह द्रौपदी वाह, आखिर तुमने मेरे इस रहस्य को जान ही लिया। हे वासुदेव, यदि पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी तो ये तुम्हारे पांचों शस्त्र नष्ट हो जाएंगे और तब तुम भी शस्त्र हो जाओगे और तुम्हारे ये हाथ और मेरी ये मांग सूनी हो जाएगी माधव। नहीं केशव, एक स्त्री जिसके सहारे कमजोर पड़ गए हो, वो आंसू बहाने के सिवा कर भी क्या सकती है? वो तो भैया समय पर पहुंचकर मेरी लाज की रक्षा न करते तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। कुछ नहीं होता, याद रखो, जब तक तुम्हारा भैया इस संसार में है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हमारे पूज्य पिता पांचाल नरेश महाराज ध्रुपद ने मेरी बहन द्रौपदी के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया है। इसलिए राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा। राजकुमार विकर्ण,
कन्हैया, सब क्षत्रिय राजा हार गए। अब ये ब्राह्मण धनुष उठाएगा। यही अर्जुन है दाऊ भैया। हाँ? अर्जुन? हाँ। बहुत हो चुका। अब समस्त राजा और सम्राट सुने। इस तेजस्वी कुमार ने धर्म के अनुसार अपनी वीरता का परिचय देकर इस भरी सभा में द्रौपदी को अपने बाहुबल से जीता है। इसलिए इससे युद्ध करना अनुचित है। हां, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अवसर नहीं दिया गया। जब कोई भी क्षत्रिय राजा सफल नहीं हुआ, तब इस ब्राह्मण कुमार ने बाजी जीती है। अब आप लोगों को किस बात का मलाल है? आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूं और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी केशव, जीवन भर। और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं और वचन देता हूं कि किसी भी सहायता के लिए जब भी मुझे याद करोगी तो हमें उसी क्षण अपने पास पाओगी।
सौभाग्यवती भव। मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन। क्या हुआ पांचाली? तुम इतनी हताश क्यों हो? तुमने सुना माधव, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा। अब क्या होगा माधव? माधव, तुम मुस्कुरा रहे हो? पितामह ने पांडवों का वध करने का प्रण लिया है और तुम मुस्कुरा रहे हो? कल अधर्म धर्म को परास्त करेगा और तुम मुस्कुरा रहे हो? पांचाली, यूं घबराने से क्या होगा? तुम्हें अब पितामह को रोकना होगा माधव। हाँ। पांडवों के होते हुए? हाँ कृष्ण, हाँ। वैसे देखने में तो ये युद्ध कौरवों और पांडवों में हो रहा है, परंतु वास्तव में ये युद्ध कौरवों में और वासुदेव श्री कृष्ण में हो रहा है। मेरे पति तो केवल एक माध्यम है, निमित्त है ना प्रभु? ये क्या कह रही हो कि ये युद्ध मैं कर रहा हूं? पांचाली, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस युद्ध में मैंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है। मैं अब निशस्त्र हूं। कौन कहता है कि तुम निशस्त्र हो? तुम निशस्त्र नहीं हो माधव। पांचों पांडव तुम्हारे शस्त्र हैं। महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे शंख हैं। वो शंख बजाकर तुम्हारी ओर से इस धर्म युद्ध की घोषणा करते हैं। महाबलशाली भीम तुम्हारी गदा है, जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता, और पार्थ अर्जुन तुम्हारा सुदर्शन है, जिसका वार अचूक होता है। इन सब के होते हुए तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम निशस्त्र हो? वाह द्रौपदी वाह, आखिर तुमने मेरे इस रहस्य को जान ही लिया। हे वासुदेव, यदि पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी तो ये तुम्हारे पांचों शस्त्र नष्ट हो जाएंगे और तब तुम निशस्त्र हो जाओगे और तुम्हारे ये हाथ और मेरी ये मांग सूनी हो जाएगी माधव। द्रौपदी, तुम मेरे हाथों में राखी बांधती हो ना? हाँ। क्या उस राखी की डोर को इतना कमजोर समझती हो? उसे एक कच्चा धागा समझती हो? या फिर इन हाथों को इतना निर्बल समझती हो जिन पर तुम राखी बांधती हो? नहीं माधव, नहीं। तो फिर मेरी बहन, अपने भाई पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। पांडवों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पांडवों को। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटा रे, टूटे सब आधार सहारे।
अब अंत में आई प्रभु के द्वारे। मेरे तेरे सुनो मत देर करो, मेरे तेरे सुनो मत देर करो, अब तो जीवन हारी पद राखियो, पद राखियो नाथ चक्रधारी। संकट की घड़ी
प्रणाम द्वारिकाधीश। प्रणाम माते। प्रणाम केशव। प्रणाम। प्रणाम द्वारिकाधीश। अरे पांचाली, तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम तो एक वीर शुल्का नारी हो। नहीं केशव, एक स्त्री जिसके सहारे कमजोर पड़ गए हो, वो आंसू बहाने के सिवा कर भी क्या सकती है। वो तो भैया समय पर पहुंचकर मेरी लाज की रक्षा न करते तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। कुछ नहीं होता। याद रखो, जब तक तुम्हारा भैया इस संसार में है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इस पर विश्वास रखो। अरे पांचाली बहन, दिल छोटा न करो, सब ठीक हो जाएगा।